बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाखबर कश्मीर के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में नए वज़ीर आज़म के इंतखाब पे और उसके बाद हलफ बर्दारी की तकरीब पे भी तफसील के साथ हमारी गुफ्तगू हो चुकी है। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी रहनुमा और साबिक़ मशीर हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर मोहतरमा निसारा अब्बासी साहिबा। निसारा अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज दिन भर आप काफ़ी मसरूफ़ रही, वज़ीर आज़म का इंतखाब भी था और भी आपकी मसरूफियात रही। तो किस तरह से देखती हैं, एक यंग वज़ीर आज़म है, बड़े एनर्जेटिक वज़ीर आज़म है, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी और मुज़फ़्फ़राबाद शहर से हैं, यहाँ से वो अच्छा खासा वोट बैंक भी उन्होंने हासिल किया और मखसूस नशिस्तों से उनका इंतखाब भी अमल में आया। क्या चैलेंजेस हो सकते हैं बड़े इस वक्त हुकूमत को? सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ। और ये जो अभी जो सूरत हाल है, जैसे आपने कहा कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इस वक्त यही है कि ये जो रियासत के अंदर जो अभी सूरत हाल है अफरा तफरी की, इसको ख़त्म करके जो है वो हालात को नॉर्मलाइज़ किया जाए। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट बनने जा रही है, हमारी पहली प्रायोरिटी जो है वो पहली तरजीह यही है कि रियासत के अंदर जो अमन है उसको कायम करके जो है वो एक बेहतर तरीके से इन सारे जो मामलात हैं, इनको मसाइल हैं, इनको हैंडल किया जाए। जी, तो इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, निसारा अब्बासी साहिबा, इस वक्त ज़ाहिर है आज़ाद कश्मीर में गुज़िश्ता 3 माह से एक कैफियत थी। कलअदम करार दी जाने वाली जॉइंट एक्शन कमेटी ने एक अजीब किस्म की फ़ज़ा आज़ाद कश्मीर में कायम की। अभी भी रावला कोर्ट में उनके कुछ लोग बैठे हुए धरना जो है ना दिए हुए हैं। तो इस चैलेंज का कैसे मुकाबला करेगी नई जो हुकूमत है बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी की सरबराही में? बिल्कुल, इसका ये कोई इतना मामला नहीं है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनके साथ जो है वो बैठ के कोई बातचीत की जाए, उनकी बात सुनी जाए, अपनी बात उनको सुनाई जाए। और यकीनन वो भी कोई ऐसी बात नहीं है कि वो लोग भी, मुझे यकीन है वो सुनेंगे हमारी बात। और हमारी गवर्नमेंट की पहली कोशिश यही होगी कि उन लोगों के साथ जो है वो कोई मुज़ाकरात किए जाएँ, कोई बातचीत की टेबल पे उनको लाया जाए और उनको वहाँ से जो है वो उठाया जाए। पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी, अच्छा, आज के इलेक्शन में 30 मेंबरान ने, मुस्लिम लीग नून के मेंबरान ने वोट दिए, वज़ीर आज़म का इंतखाब अमल में आया। आप किस तरह से देखती हैं कि टेक्नोक्रेट्स की सीट से वज़ीर आज़म का आना और किस हद तक वो डिलीवर कर सकते हैं, किस हद तक जमात के अंदर उनको हमायत हासिल है, क्या कहेंगी इस पे आप? पहली बात तो ये कि टेक्नोक्रेट की सीट से या स्पेशल सीट से आना कोई ऐसी बात नहीं है। कोई भी बंदा जो मेंबर असेंबली है तो वो हमारे आइन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। आप देख लें, मुजाहिद अव्वल, इससे पहले एक एग्जांपल भी मौजूद है, मुजाहिद अव्वल जो सरदार बेगम साहब थे, और मैं अल्लाह बशर की ताला, सीट से जी हाँ, अल्लाह उनको गनी करमत करे, वो भी एक स्पेशल सीट से जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी बंदा। और ये तो फिर भी जो है डायरेक्ट भी इलेक्शन इन्होंने कंटेस्ट किया था और 16,000 समथिंग इन्होंने वोट भी लिया हुआ है लोगों का। तो इंशाल्लाह ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, कोई नई बात नहीं है कि हम कहेंगे कोई बिल्कुल ही कोई अनहोनी सी चीज़ हो गई है। और ये मतलब इससे पहले भी ये चीज़ें हुई हैं। और कोई भी मेंबर असेंबली है, ये उसका राइट होता है कि वो कोशिश अपनी तरफ से करे कि वो ज़ाहिर है मिनिस्टर बनने की कोशिश करते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश करते हैं, सदर बनने की कोशिश करते हैं। कोई भी सियासी जो कारकुन होता है, कोई भी जो सियासी लीडर होता है, वो जो इलेक्शन भी कंटेस्ट करता है और प्लस असम्बली तक पहुंचता है, उसकी यही ख्वाहिश होती है कि वो जो है वो आगे जाए और वो किसी सिस्टम का हिस्सा बन गए। वो जो है वो एक जो लोगों से वादे वईद किए होते हैं, जो अपना आपका जो एक मंशूर होता है, जो आप एक बयानिया होता है, उसकी तकमील के लिए वो कोशिश करे और एक प्लेटफॉर्म उसको मिले। तो ये मैं तो मुबारकबाद पेश करती हूँ। जी, अच्छा, निसारा अब्बासी साहिबा, क्या मनसूबाबंदी है जमात की, मुस्लिम लीग नून की, कि काबीना जो आप बनाएंगे, ये बातें भी सुनने में आ रही हैं कि मुख्तसर काबीना होगी, बहुत भारी भरकम काबीना जो है ना वो नहीं होगी, महाजरीन की क्या नुमाइंदगी होगी, वजारतें उनके पास होंगी या नहीं होंगी, क्या मनसूबाबंदी है आपकी? जहाँ तक अभी जो काबीना के हवाले से जो अभी तक जो डिस्कशन है, बातचीत है, वो इंशाल्लाह यही है कि मुख्तसर से मुख्तसर जो है वो काबीना जो है वो रखी जाए, ज़्यादा बड़ी काबीना और भारी भरकम काबीना ना हो। जहाँ तक माजरीन के हवाले से तल्लक है, तो वो उसका चूँकि फ़ैसला हमारी क़यादत ने करना, पार्टी ने करना है कि उनको ये जो नुमाइंदगी असम्बली के अंदर है, इसी नुमाइंदगी तक रखना है या इनको काबीना के अंदर भी नुमाइंदगी देनी है। तो ये फैसला अभी पार्टी ने करना है। तो जो चीज़ें इंशाल्लाह विदिन 1 मंथ आपके सामने आ जाएंगी। जी,
बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी नसारा अब्बासी, जो मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी रहनुमा हैं और मुस्लिम लीग नून की पिछली हुकूमत में मशीर भी रही हैं। बड़ी ग्रां कदर खिदमत हैं इनकी अपनी जमात के लिए, और ऐवान के अंदर भी इन्होंने बड़ा एक मौसर किरदार अदा किया। इनसे गुफ्तगू सिलसिला जारी रहेगा। सुनते रहें 100.4 कश्मीर नेटवर्क।